नमस्कार दोस्तों। पहले पवन खेड़ा का बड़बोलापन देखिए, फिर हम धीरे से इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट, आपकी तो बहुत चलती है, सुना कौन रोक रहा है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखा आपने कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने कि गुवाहाटी में बैठ के ये चुनौती दे रहे हैं हेमंत दा को कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप हमें गिरफ्तार करके बताइए। इसके बाद हेमंत दा ने क्या बोला बोला तुम्हारा मैं पेड़ा बना के छोड़ूंगा और तुम्हें खूब पेलूंगा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये अपने पवन खेड़ा भाई ये पूरे भारत में घूम रहे हैं बचते हुए। आसाम पुलिस से छुपना मुश्किल हो गया है। पहले गुवाहाटी से दिल्ली भागे, दिल्ली में देखा अरे यहाँ भी फील्डिंग लगी हुई मेरे नाम की, तो ये फिर वहां से तेलंगाना भागे और तेलंगाना में भी ये देखे वो कार में कैसे छुप के जा रहे हैं, अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार कर। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो ये भारत है, भारत एक संविधान से चलता है, एक कानून से चलता है। आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप अपनी जबान में ताला लगा के चुपचाप बैठिए, ठीक है। आपको प्रमाण नहीं देना आएगा तो आप ऐसे ही भागते भागते घूमेंगे गलत इल्जाम लगा के। लेकिन इन कांग्रेसियों को कौन समझाए, ये तो वो पप्पू जी के चरण वंदना करने में इतने लगे रहते हैं कि बस क्या पप्पू जी को सुनने में अच्छा लगता है वही इनके मुंह से निकलता है। अरे भाई, पप्पू जी नहीं डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी देखो अब पप्पू जी क्या करेंगे, तुम भागे भागे घूम रहे हो, पप्पू जी क्या करेंगे अगर कोर्ट कल को बोलेगा। अब देखो भागे भागे घूमो। लेकिन अभी क्या बोले, इन लोगों का पुरानी आदत है, हर जगह इन्होंने यही किया है कि अगर कोई इन पर इल्जाम लगाएगा तो ये उसको डिफेंड नहीं करेंगे या उसके ये हमें कभी नहीं बोलेंगे कि हमने ये काम नहीं किया है, ये उल्टा इल्जाम लगाने लगेंगे। इन्होंने यही बोफोर्स के टाइम में किया था। वीपी सिंह ने जब इनको एक्सपोज किया, इनके पिताजी को, राहुल गांधी के, तो कांग्रेस ने क्या किया, एक फर्जी बैंक अकाउंट बनाया विदेश में और उसमें वीपी सिंह के नाम से बनाया और बाद में बोला देखो, अरे देखो 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 ये वीपी सिंह यहाँ पे रिश्वत का पैसा यहाँ जमा करते हैं। लेकिन बाद में सब प्रूव हुआ कि ये सब गलत है, सब मतलब अफवाह है और ये कांग्रेस का किया धरा है। तो ये ऐसा करते रहते हैं। अभी भी ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये राहुल गांधी का डुअल सिटीजनशिप का केस चल रहा है तो ये भी इन्होंने बोला कि देखो हमारा ही नहीं है, तुम्हारे पास भी है। और ऐसे ही वो तरुण गोगोई का चल रहा है, उनकी पत्नी का, कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, तो वो भी इनको उन्होंने निकाला। अरे लेकिन भैया, अगर बीजेपी झूठ बोल रही है तो तुम जाके कोर्ट में पेश करो और तुम केस करो। तो गोगोई साहब को कह रहा हूँ केस करो कि ये गलत बोल रहे हैं। आज तक केस नहीं किया तो हेमंत दा ने तुरंत कर दिया क्योंकि उनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं। तो यही फर्क होता है झूठ और सच में। लेकिन अब इनको कौन समझाए, चरणों में जो पड़े रहना है तो चरणों में पड़े रहना है, तो वही बोलना है जो पप्पू जी को पसंद है, नहीं तो फिर कैसे चलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।